विपिन शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं ये बात समझना चाहूंगी कि जो हरियाणा में हुआ और जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा, खैर वहां पे भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन अब जो चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है और गठबंधन में जो तैयारी की जा रही है, मुझे लगता है कि हरियाणा में मिली हार के बाद अब तमाम जो पार्टी है वो इसका फायदा उठा रही है और कांग्रेस को ये समझाने की कोशिश कर रही है। खुद योगेश जी ने भी इस बात को माना कि अति आत्मविश्वास अच्छी चीज नहीं है, इससे गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इस गड़बड़ी के चलते मतलब जो गठबंधन है उसमें अब जो कांग्रेस है उसको थोड़ा सा शर्त के साथ चलना पड़ेगा, ऐसा दिखता है क्या? अर्चना जी, आप लोग बधाई के पात्र हैं, आप न्यूज़ वन इंडिया, क्योंकि आज जो आपने मुद्दा रखा है इसकी बहुत अहमियत है। और बड़े जिम्मेदारी से मैं ये बात बोलूंगा सर्वप्रथम कि मोदी इज बैक एंड मोदी इज बैक विद अ बैंग। कि यहां पर जो कमबैक हुआ है कि समझदार उसी को कहते हैं कि जो अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले ले। तो यहां पर भाजपा ने और जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने अपनी गलतियों से या खामियां जो रह गई थी 2024 के लोकसभा चुनावों में उनसे पूरी सीख ले ली है। क्योंकि ये कहा जा रहा था, आज जब चर्चा करेंगे तो खुल के करेंगे हम, यहां पर बोला जा रहा था ऑल इज नॉट वेल बिटवीन भाजपा एंड आरएसएस, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन अमित शाह एंड योगी, आपस में कुछ मतभेद हैं या जो उम्मीदवारों का चयन करना था उत्तर प्रदेश में एक बिल्कुल छूट नहीं दे रखी थी, योगी को फ्री हैंड नहीं दे रखा था, उनके मन मुताबिक चयन नहीं हुआ। तो यहां पर उन सब बातों का विराम लग गया, क्योंकि ये जो हरियाणा के नतीजे आए हैं यहां पर सबकी भूमिका ने अपना एक जलवा दिखाया है। और यहां पर यह समझना चाहिए कि आरएसएस की भी भूमिका रही है, भाजपा की तो रही है, योगी फैक्टर की भूमिका रही है। तो लेकिन अगर हम इसके विपरीत देखें, कांग्रेस, देखिए ये कहा जा रहा था जब आंकलन करा जा रहा था 2024 के लोकसभा के चुनावों का कि यहां पर आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अहंकार की बात जो खुद आरएसएस मुखिया ने जिस बात का हवाला दिया, जिक्र करा, तो यहां पर समझने वाले सब समझ गए किसकी तरफ इशारा हो रहा है। और लेकिन यहां पर जो अहंकार की बात भाजपा के नेताओं के लिए बोली जा रही थी, वही अहंकार कांग्रेस के नेताओं में साफ दिख रहा था। यहां तो हम तारीफ कर रहे थे ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी की कि बढ़िया बेहतरीन वापसी करी है जो उन्होंने पहले राज्य चुनावों में करी, हिमाचल और कर्नाटक में, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन, फिर वही। और यहां पर भूलना नहीं चाहिए, पहले वो बिग ब्रदर की भूमिका में आ रहे थे, बड़ी सराहना हो रही थी राहुल गांधी जी की, 99 सीटें लेके आए। और मुझे आपत्ति है उस शब्द से, बैसाखियों से, हम बोलते हैं बैसाखी। देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पर बोलूं, और ये मेरे सारे समझदार बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, ये बिल्कुल मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यहां पर मैं अगर अपने बाबा की बात करूं, वो बैसाखियों के सारे चलते थे जब बुजुर्ग हुए, 80 के पार हुए, तो वहां पर। और यहां पर अगर हम बैसाखियों की बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि अगर आप नंबर जोड़ लीजिए, भाजपा 240 और सारे इंडिया अलायंस के जितने दल हैं वो 233, तो इसका मतलब है किसके पास ज्यादा बैसाखी है? तो ये तो देखिए मंथन करने का विषय है। लेकिन अभी यहां पर रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र का जो महापर्व होता है चुनाव, वो दो अहम फैक्टर्स पे होता है। रणनीति आप क्या बनाते हैं, आपका रोड मैप क्या है, और मनोबल, ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। यहां पर इनकी जीत हुई है भाजपा की, निश्चित बात है, अब मनोबल 7वें आसमान पर आ गया है और कांग्रेस में उनकी खामियां नजर आएंगी। और ये बोला जाएगा कि गठबंधन के जो बाकी दल हैं इंडिया अलायंस के, वो निश्चित बात है कि वो उनकी कमियां निकालेंगे और अब बिग ब्रदर की भूमिका में आएंगे। क्योंकि इसका बस संक्षेप में एक बात बोलूंगा, अब हरियाणा के चुनावों के नतीजा जो आए हैं उसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा दिल्ली के चुनावों में जो देश की राजधानी है, महाराष्ट्र में, झारखंड में, और सबसे जरूरी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पर, जो बहुत अहमियत रखते हैं।